हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा, कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया था। आज उसकी सेकंड क्लास है। कल हमने रेशियो और प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने रेशियो मर्ज भी सीख लिया था, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ठीक है। हमें एक रेशियो दे रखा है ए बी सी का। जैसे ए बी सी का एक रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ए स्क्वायर इंटू बी सी क्या होगा। और एक और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। और एक थर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए मुझे बी स्क्वायर इक्वल टू में सी अपॉन में ए क्या होगा। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ सी स्क्वायर रेस टू ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है। ये मैंने आपसे चार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप सॉल्व करके बताइए फटाफट मुझे। करिए, सॉल्व करिए बेटा। अब आप बोलोगे कि सर ए बी सी 3 4 5 है, तो ए स्क्वायर तो मतलब ठीक है, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर देंगे, बी इंटू सी 20 हो जाएगा। तो 9 रेस टू 20 आएगा पहले का। ठीक है। ऐसे ही चलो, सेकंड वाले में आपने क्या किया है। पहले में तो आपने बोला कि ए स्क्वायर, ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 4 है, और सी कितना है, 5 है। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर रेस टू बी इंटू सी 4 इंटू 5, तो ये आया 9:20। इसी प्रकार बी की बात करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आ गया, अनुपात बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे 16 है, और 25 कितना आ जाएगा, 16 और 25 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है। ये आएगा 16 + 25। फिर बात करें थर्ड में, तो थर्ड में बेटा बी स्क्वायर तो आपके हिसाब से क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, अनुपात सी कितना है, 5 है, और ये कितना है, ए सॉरी बी का स्क्वायर आ गया, और ए कितना है हमारे पास में, 3 है। तो ये 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 16, 16 अनुपात या 16 × 3 आ जाएगा, और अनुपात में 5 आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन कितना आएगा, सी स्क्वायर। सी कितना है, 5 का स्क्वायर आएगा बेटा 25, और ए प्लस बी तो मतलब 3 + 4 तो 7 आ जाएगा। तो 25 दशमलव या सॉरी अनुपात 10। ठीक है। सॉरी 3 + 4 है ना, तो 7 आएगा ये। ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी के आंसर ऐसे नहीं निकाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी सही नहीं है। ये सभी सही नहीं है। और ये सभी सही क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। मैंने कल बताया था कि जब आप रेशियो हटाओगे तो ए का मतलब आया बेटा कितना, ए का मतलब कितना आएगा यहाँ से, ए का मतलब आएगा 3x, और बी का मतलब आएगा 4x, और सी का मतलब आ रहा है 5x। ठीक है। जब आप पहला करोगे, पहला सोल्व करोगे, तो फर्स्ट में 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर बना रेस टू बी इंटू सी, यानी 4x × 5x। तो यहाँ पे देखो 3 और 20, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 रेस टू 20 आएगा। ठीक है। तो पहला तो आपका सही है। ठीक है। और दूसरा भी आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर एक्स स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, तो इधर तो कोई यूनिट बची नहीं है। तो ये तो बेसिकली 16x² अनुपात 5/3 आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो x को कैंसिल किससे करोगे, नहीं ना, तो ये आपका गलत है। थर्ड वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कि इसका हम अनुपात निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका रेशियो निकाल ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से यदि बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में बेटा सी स्क्वायर तो 5x² आएगा। ठीक है। 5x² यानी 25x² बना, और यहाँ पे बेटा कितना बनेगा, 3x + 7 4x।
तो कितना आएगा ये 7x आएगा। तो x से x वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, बट इधर बचा कितना 25x रेस टू 7, कितना आ जाएगा 7। तो ये तो फिर से रेशियो नहीं बना, तो ये भी गलत है। बात समझ में आ गई। तो रेशियो की जो प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी उनको ध्यान से समझना और दिमाग में रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। रेशियो मेथड्स मैंने आपको बताया था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमें a रेस टू b दिया है 2:3 और b अनुपात c दिया है 3:7। हमसे पूछा है कि यार a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a, इनका अनुपात बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, आपको a प्लस बी को ऐड करना है, b प्लस सी को ऐड करना है, तो यहां से तो आप नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो मर्ज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, देखो रेशियो मर्जिंग के लिए b सेम दे रखा है, तो यही इनका रेशियो बनेगा a b c का। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको रेशियो मर्ज करना पड़ेगा, तो 2:3:7 ये आएगा। अब आप देखो यहाँ से a प्लस बी कितना बनेगा, 2 प्लस 3 5, यहाँ पे बना 3 प्लस 7 10, और यहाँ पे 7 प्लस 2 यानी 9। तो आपके पास में जो अनुपात आया वो कितना आया, 5:10:9। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार के, उनमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें जो रेशियो है उसे मर्ज करना पड़ेगा। तो जैसे रेशियो मर्ज करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको। चलिए आगे चलते हैं। देखो कई बार हमारे पास में जो रेशियो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि हमें दिया है जैसे 3a इक्वल टू में 2b इक्वल टू 4c। ठीक है, और हमसे पूछा है कि यार a अनुपात b अनुपात c आप बताइए। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ कि हम इसको बेसिक से कैसे अप्रोच लेंगे। बेसिक अप्रोच क्या रहेगी हमारी इसकी, कि 3a इक्वल टू में 2b इक्वल टू में 4c गिवन है, इसके इक्वल टू में एक वैल्यू हम मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हमने k मान ली। ठीक है, कि इन सबको किसी एक के, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल इसको मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। तो अब यहां से देखेंगे, हम एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे। यानी मैं कहूंगा कि 3a इक्वल टू के, 2b इक्वल टू के और 4c इक्वल टू के। मैं पहले कह रहा हूं कि हम क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक बार बेसिक अप्रोच बता देता हूं। ठीक है, कि इसका बेसिक क्या होता है, उसके बाद में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, यहां से a की वैल्यू की बात करें तो a बना हमारा k अपॉन में 3, और b जो बनेगा वो बनेगा k अपॉन में 2, और c जो बना k अपॉन में 4 बना। ठीक है, अब हमें यदि a b c का रेशियो चाहिए, a b c का रेशियो चाहिए। ठीक है, एक सेकंड बेटा, सॉरी, ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, कहाँ क्लिक हो गया पॉइंटर, ओके। ए बी सी, बेटा ए बी और सी, ए कितना है के अपॉन में 3, के अपॉन में 2, और सी कितना है के अपॉन में 4। इसका रेशियो हमें निकालना है। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये जो के है वो तीनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बना हमारे पास में, ये बना है 1/3, 1/2 और 1/4। अब जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है, देखो ध्यान से देखना, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर का एक एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 1/3, 1/2, 1/4 है, तो इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो जिससे ये जो इनका डेनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए। तो 3 2 4 का एलसीएम 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से ये 4 बार कटा, ये इससे 6 बार कटा, और ये इससे 3 बार कटा। तो रेशियो आया 4 6 और 3। बात समझ में आ गई। तो ये रेशियो हमारे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ गया। कितना आया, 4:6:3। तो इसी क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी। बात समझ आई।
और दो चीजें क्या सीखी, बताओ मुझे। कि एक तो यदि वैल्यू हमारे पास इस तरीके की आ जाती है तो हम कैसे रेशियो निकालेंगे, और एक यदि वैल्यू हमारे पास इस तरीके की आती है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, ध्यान से समझना बेटा, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि जब भी ऐसी वैल्यू आए, जब भी ऐसी वैल्यू आए, तो इसके इक्वल टू में जो आपने कांस्टेंट माना है ना, ये के, आप इस के को इन तीनों का एलसीएम मान लो, 3 2 4 का एलसीएम मान लो कि 12 मान लिया। जब आप इसे 12 मान लोगे ना, जैसे हमने इसके इक्वल टू में 12 मान लिया, तो अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी का रेशियो निकालना, तो ए कितना आएगा। जब आप इसको इक्वल करोगे, 3a = 12 करोगे तो ए कितना आया, 4। भाई ये तो 4 बार कटेगा। आप 2b = 12 करोगे तो कितना आएगा, 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है। और 4c = 12 करोगे तो कितना आएगा, c की वैल्यू 3 आएगी। तो ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। बात समझ रहे हो, डायरेक्ट आंसर आ गया। अरे जब हमें इसे कांस्टेंट मानना ही है तो हम k क्यों माने, हम a क्यों माने, हम x क्यों माने, हम कोई कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे। और हम एक ऐसी वैल्यू मान ले जिससे ये आसानी से कैंसिल हो जाए, जिससे ये आसानी से कैंसिल हो जाए, तो हमारा आंसर ये भी आ गया। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड हो गया, ये इसका पहला मेथड था, ये इसका सेकंड मेथड हो गया। अब इसी का आप एक थर्ड मेथड देखो, इसी की एक और अप्रोच हम देखते हैं, थर्ड वाली। और वो अप्रोच क्या कहती है, वो अप्रोच कहती है कि बेटा जब आपको ये 3a = 2b = 4c दे रखा है, हमें ए बी सी चाहिए। ठीक है, आपको ए के नीचे जब आपको ए लिखना है, ठीक है, तो जब ए की बात करेंगे तो हम 2 और 4 इसके साथ वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, हम 2 × 4 लिखेंगे। ठीक है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि उसके बाद की बात करें कि जैसे हमें बी लिखना है, हमें बी लिखना है, तो हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को, उसके पास वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हमें जब सी लिखना है, जब हमें सी लिखना है, ठीक है, क्या करना है, जब सी की वैल्यू लिखनी है, तो जब भी सी की वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग दो वैल्यूज है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कॉमन है उसे कैंसिल कर दो, 2 से ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 6 और 3। तो एक इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो इसमें से जो भी आपको आसान लगता है ना, आप वो अप्लाई कीजिए बेटा। 3 मेथड हमने इसमें देखे, बात समझ आ गई, 3 मेथड हमने इसमें देखे हैं। क्लियर है। चलो इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है, हम उसे भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 5a = 9b = 7c। हमसे पूछा है कि ए बी सी का रेशियो बताओ। अब मैं कह रहा हूं कि देखो दो तरीके हैं, हम सेकंड वाले और थर्ड वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, हम दो मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला मेथड ध्यान से देखो कि इक्वल टू में हम इनका एलसीएम, 5 9 7 का एलसीएम क्या बनेगा, जो कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही बनेगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आप ले लीजिए, 5 9 और 7 का, तो 35 × 9 एक बहुत बड़ा नंबर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो। और देखो वो मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, वही मेथड सेकंड वाला है, 5 × 9 × 7। अब ध्यान से देखना, सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे थे कि जब ए बी सी ले रहे हैं तो एक के नीचे जो भी वैल्यू ले रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 खत्म कर देता है। तो यहाँ पे 9 × 7, मैंने यही तो बोला कि ए के साथ वाली वैल्यू छोड़ दो और बी और सी के साथ वाले ले लो। बट बी में बात कर रहे हैं, अब मैं बात करूं बी की। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, यदि मैं बात करूं बी की, ये दोनों सेम ही मेथड है। यदि हम बी की बात करें तो बी के अंदर, बी में कौन है, 9 है ना, तो आपको 9 छोड़ दो, बचा क्या, 5 × 7। तो 5 × 7 तो यही तो बचा, ये 5 और ये 7। ठीक है, इसी प्रकार सी में सी छोड़ देंगे, सी में क्या करेंगे बेटा, सी में हम सी को छोड़ देंगे, सी में सी को छोड़ देंगे, तो बचा क्या हमारे पास में, 5 × 9, 7 को छोड़ देंगे, तो 5 × 9, तो ये आ जाएगा 63 35 और 45, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ गए।
क्लियर है? तो ए में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए के नीचे 9 × 7, 9 × 7, और बी में क्या करेंगे 5 × 7, और सी में क्या करेंगे उन दोनों का 5 × 9। यही हमारा रेशियो बन जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। ओके, यहां पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। वो हमसे बोला है कि 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75%, का मतलब क्या होता है 3/4। तो 3/4 ऑफ बी इक्वल टू 60% का मतलब होता है 3/5 ऑफ सी। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछा है कि यार ए बी और सी का रेशियो बता दीजिए, ए बी और सी का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए फिर। वही सेम तरीका कि हमें ए चाहिए, ए चाहिए तो आप इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/4 इंटू 3/5। हमें बी चाहिए, तो बी चाहिए तो बेटा बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ दो, और बी के अलावा 2/3 इंटू 3/5। और सी जब हमें चाहिए तो सी को छोड़ दो, तो 2/3 ए के साथ में वैल्यू है, ए का कॉफिशियंट है, और 3/4 बी के साथ में है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ध्यान से, तो ये कितना आएगा, यहां से तो 3 खत्म हो रहा है बेटा, 3 खत्म हो रहा है, और नीचे कुछ कॉमन कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो ए में आ जाएगा 9/20, और बी में आएगा 2/5, और सी में आएगा 2/4, यानी ये तो 1/2 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 5, 2 और 20 का एलसीएम ले लेंगे 20, और हम इन तीनों को 20 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 10 बार, तो ये आएगा 9:4 × 8 = 10। तो 9:8 × 10 फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमटीएस सीएचएसएल या क्लरिकल लेवल पे, कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट यूज हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो क्वेश्चंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, बैंकिंग में डीआई में भी इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो अभी टाइप आपके सामने है कि ए बी प्लस सी का रेशियो आपको दिया है। ध्यान से देखना कि ए अनुपात ये ए है, ठीक है, चलो मिटा के दोबारा लिखता हूँ, अच्छा नहीं लिखा। ए अपॉन में बी प्लस सी 7:3 दिया हुआ है, ठीक है, और सी अपॉन में ए प्लस बी कितना गिवन है बेटा 5:9। और हमसे पूछा है कि यार बताओ, हमें क्या बताओगे कि बी अपॉन में ए प्लस सी कितना है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, यानी हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे रेशियो। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करो, बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि a प्लस बी प्लस सी की मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। भाई a अपॉन में b प्लस सी, तो तीनों का टोटल कितना आ रहा है 10, 7 और 3 का, और यहाँ पे 9 और 5 का टोटल 10 कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में ये जोड़ इनका टोटल है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है ना कि यार ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल है वो एक बारी 10 आ रहा है, और एक बारी कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो ये सेम होना चाहिए। तो इसे सेम बनाओ बेटा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 से, तो कितना आ जाएगा 70 ना, यहाँ भी कितना बना 70। तो जब आपने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से, ओके, ज्यादा हो गया। और यहाँ पे कितने से करोगे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 49 डिवाइड बाई में 21, और यहाँ पे कितना आ रहा है 25 डिवाइड बाई में, एक मिनट थोड़ी सी एरर है बेटा, ओहो, ठीक है, इसको आप उल्टा कर लीजिए, इसको 3/7 कर लीजिए। ठीक है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि मुझे पहले ही इस पे डाउट हो रहा है, रेशियो इसका सही सेट नहीं हुआ।
ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा। तो इसको मैं लिखता हूँ 3/7, मल्टीप्लाई बाई 7 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 7, तो 21 से कितना आ जाएगा 49, सी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, 95 सा। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फर्स्ट में ए कितना आ रहा है, फर्स्ट में ए की वैल्यू कितनी आ रही है 21, तो ए तो 21 है, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है, तो बी की वैल्यू कहीं भी निकाल लो, यहां से निकाल लो कि a प्लस बी कितना है 45 है, जबकि a कितना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a कितना है 21 है, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तीनों को टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 70। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा है, b अपॉन में a प्लस सी, तो b कितना है 24 अपॉन में 21 प्लस 25, तो बेटा 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 46, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 12/23, तो हमारा आंसर आ गया 12/23। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे कि तीनों का जो टोटल है हम उसको सेम बनाएंगे, हमें जितने की जरूरत पड़ेगी उतने से हम उनको मल्टीप्लाई करके रेशियो को चेंज कर लेंगे, रेशियो चेंज करने के बाद में कंपेयर करके एबीसी निकाल लेंगे, और एबीसी निकालने के बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, चलिए करिए खुद से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a अपॉन में b प्लस सी 2/7 है, b अपॉन में c प्लस a 5/7 गिवन है, हमसे पूछा है c अपॉन में a प्लस b कितना होगा। बात समझ में आई? बात करें a प्लस बी प्लस सी की, तीनों की टोटल की, क्योंकि पहली इक्वेशन में भी टोटल गिवन है, दूसरी इक्वेशन में भी टोटल गिवन है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन में जो a प्लस बी प्लस सी यहाँ 9 है और यहाँ 12 है, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, यही तो कंडीशन है। क्योंकि एक ही इक्वेशन में तीनों का टोटल डिफरेंट कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो आप इसे सेम बनाओ, तो यहाँ पे 12 और 9 दोनों का एलसीएम 36 ले लेते हैं, 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। जब यहाँ 4 से हुआ तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 3 से कर देंगे, इधर 3 से किया है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से, तो ये बनेगा आपका 15/21 और ये बनेगा आपका 8/28। तो बेटा यहीं से आपको पता चला कि ए तो आपका कितना है 8, ए कितना है 8, और यहीं से आपको पता चला कि बी कितना है 15, और जब बी 15 है तो सी की वैल्यू निकाल लो। थर्ड में देख लो, सी प्लस ए 21 है, ए 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, सी की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे 13 अपॉन में 15 प्लस 8, यानी 8 प्लस 15, तो 23, 13/23, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 13:23। क्लियर है यहां तक, आपको समझ आ गया? ओके, चलें आगे। बहुत बढ़िया। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का ये सब बेसिक पहले से पढ़ा हुआ हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके स्पीड मोड में देख लो, ठीक है? हाँ, लेकिन एक बार रिवाइज करो, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में क्वेश्चंस का लेवल हम अप कर देंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे लास्ट में, ठीक है? देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें a और b का अनुपात हमें दे रखा है 4/5, बेटा a कितना है 4 है और b कितना है 5, तो a यहाँ पे 4 है, b कितना है 5 है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। आप क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है? आप ए की जगह ए पुट कर दीजिए, बी की जगह बी पुट कर दीजिए और डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा बताओ? ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, और कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है? ए और बी की वैल्यू पुट करिए,
जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बी माइनस प्लस है यहाँ पे ए इंटू बी। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा ये 16 प्लस 25 माइनस का 20 डिवाइड बाई 16 प्लस 25 प्लस का 20। ठीक है, तो 16 और 25 कितना आएगा 41 माइनस 20 अपॉन में 41 प्लस 20 एंड ऊपर में आएगा 21 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 61। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है बेटा पी क्यू आर एस टी यू का जो रेशियो है वो सेम है। जो रेशियो पी अनुपात क्यू है वही रेशियो आर अनुपात एस है, वही रेशियो सॉरी सेम वही सेम रेशियो टी अनुपात यू का है। यानी ये सब प्रोपोर्शन में है और ये वैल्यू है 3:4। हमसे पूछा है कि एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेस टू एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू कितना होगा। बताओ, बताइए कितना होगा। देखो, जब ये सारे रेशियो आपस में सेम हो, पी आर टी, पी आर टी सब ऊपर है, क्यू एस यू, क्यू एस यू सब डिनोमिनेटर में है, और इसके अलावा एक और चीज है एम एन ओ जो कि कहीं है ही नहीं हमारे पास में, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है और वो सेम उसी रेशियो में है जिसमें दे रखा है। मतलब ठीक है, उन्हीं का कोफिशिएंट बना के दिया है, पी का क्यू का साथ में आर एस का साथ में एन सिमिलर है और टी यू का भी सिमिलर है। ये क्वेश्चन का आने का यही पैटर्न होता है। ठीक है, हाँ, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर सेम वही रहेगा जो इनका रेशियो था। आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। हम्म, वो सेम उसी रेशियो में रहेंगे बेटा, क्योंकि पी क्यू जो है वो 3:4 के रेशियो में है, ये भी 3:4 के रेशियो में, ये भी 3:4 के रेशियो में है। जब ये सभी 3:4 के रेशियो में है तो 3 ऊपर कॉमन बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, नीचे 4 से बाहर हो जाएगा और एम एन ओ कैंसिल आउट होके वो 3:4 ही बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि पी क्यू, क्योंकि p की वैल्यू भी 3 है, q की वैल्यू भी 3 है, जब वैल्यूज पुट करेंगे ना बेटा तो m3 प्लस n 3 प्लस o3, तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, m4 प्लस n4 प्लस o4, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m प्लस n प्लस o, नीचे भी m प्लस n प्लस o बचेगा, यहाँ 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे नीचे क्या ले लिया 4 कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट होके वही आंसर आ जाएगा 3:4। तो आपने इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने से कुछ नहीं करना, बस आपने डायरेक्ट आंसर टिक करना 3:4। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक ये भी टाइप है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपको बोला है कि यार a प्लस बी कितना है 6 है, b प्लस सी कितना है 7, c प्लस a कितना है 8। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये है, और ये तो रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट होगी, ध्यान रखना, ये 6 यूनिट है, ये 21 यूनिट है, ये यूनिट है, या फिर आप x लगाओ, कुछ भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। और a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है 21, आपसे पूछा है कि बताओ c कितना होगा। एक बात बताओ, जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू आपको गिवन है, ये ब्लैक में ब्लैक कलर सेलेक्ट हो जाता है, बड़ा डिस्टर्ब करता है। a प्लस बी प्लस सी 21 गिवन है, तो हमें यहां से a प्लस बी प्लस सी चाहिए। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो ये ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा बेटा, और इनको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास में 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 21/2 आएगी, ये यूनिट में आएगी, ध्यान रखना। तो 21/2 यूनिट की वैल्यू हमें परफेक्टली 21 गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बात समझ रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है।
ठीक है, तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, 21 से 21 कटेगा। जब एक यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी, हमें क्या निकालना है, हमें तो सी निकालना है ना बेटा, हमें सी निकालना है। तो देखो ध्यान से, जब हमें सी निकालना है तो ए बी माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखो एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू जब 2 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमें जो निकालना है, यहाँ पे 6 की वैल्यू 12 आएगी, 7 की वैल्यू 14 आएगी और 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। हमें निकालना क्या है, सी। तो हमें सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 में से, इस 21 में से बी सी को सॉरी ए बी को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ए प्लस बी, तो बेटा 21 माइनस ए प्लस बी कितना है, 12। तो हम 12 को जब माइनस कर देंगे तो हमें मिला 9। तो सी की वैल्यू कितनी मिली है, 9 मिली है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इनके कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखे थे बेटा। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है इनका स्क्वायर करना। वो कह रहा है इफ 2x+3 एंड 5x रेस टू 5x माइनस 38 विद a duplicate ratio of √5 रेस टू √6, यदि 2x+3 और 5x माइनस 38 का जो अनुपात है का दोहरा अनुपात का डुप्लीकेट रेशियो √5 रेस टू √6 है, तो बताओ x का मान कितना होगा। इसका डुप्लीकेट रेशियो हमें गिवन है ये। ठीक है, तो x का मान बताओ। ठीक है, तो पहले तो आप इसका डुप्लीकेट रेशियो देखो। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो अनुपात है 2x+3 अपॉन में कितना है ये 5x माइनस 38, ये इसके डुप्लीकेट रेशियो के इक्वल है। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बेटा, √5 और √6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगा, इनका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट हट जाएगा तो क्या बना 5 रेस टू 6, तो इक्वल टू में यहाँ पे 5 रेस टू 6 आ जाएगा। हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से। जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ आया ना, कि यदि 2x+3 अनुपात 5x माइनस 38 का दोहरा अनुपात ये है, का दोहरा अनुपात इसका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, का दोहरा अनुपात क्या है, ये है, तो x का मान बताइए। नहीं नहीं, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान से पढ़ो। विद द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 ऑफ √6, √5 और √6 का डुप्लीकेट रेशियो 2x+3 और 5x माइनस 38 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूं, दोहरा अनुपात, दोहरा अनुपात है √5 और √6 का। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर लेना कि इसका दोहरा अनुपात है, तो इनका दोहरा अनुपात, इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या बना हमारे पास में 5:5, तो ये इक्वल होगा। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 12x प्लस 6 गुना 3 18, इक्वल टू में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, x माइनस 38 को 5 से करेंगे तो 190। देखो मल्टीप्लाई बाई 5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1/10/2। ठीक है, तो एक जीरो लगा के आधा कर दो, जैसे यहाँ पे 38 है ना, तो यहाँ पे 38 का आधा कर देंगे तो 19 बनेगा ना, तो 190 सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। अब यहाँ पे 25x माइनस 12x को एक साइड ले गए और यहाँ पे 18 प्लस 190, और इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना बनेगा, 13x इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा, 208। कितना आ रहा है ये, 208 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 208, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 16 ही बनेगा ना ये। तो x की वैल्यू बनेगी 208 बटे में 13 यानी 16। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, अब वो कह रहा है कि इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, इनका सब ट्रिप्लीकेट, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इनका सब ट्रिप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या बनेगा,
सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि क्या बनेगा 2:3। तो बेटा ये जो 3x माइनस 7 अपॉन में 4x+3 है, ये 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9x माइनस 7 गुना 3 21, और ये 8x प्लस में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 9x माइनस 8x इक्वल टू में 21+6 आएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी 27, आंसर बन गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3+√2 एंड 12 - 32 इन रूट में इज। मीन प्रोपोर्शन पूछा है इनका, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है कि उन दोनों का अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। हमने यही तो देखा था, पिछले क्लास में सीखा भी था। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या करो, इनका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो यही तो आएगा एम स्क्वायर इक्वल टू, हमने देखा था ए बी। तो पहले आप इनका मल्टीप्लाई करो, ए बी कितना आएगा कि 3 प्लस अंडर रूट में 2 है, और यहाँ पे 12 माइनस रूट में 32 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दो इक्वेशन है यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। तो 3 × 12, 3 × 12 माइनस 3 × रूट में 32, फिर धन प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 √2, फिर यहाँ पे माइनस ये √2 इंटू में √32, यही बनेगा। अब ध्यान से आप इसको सोल्व करोगे तो ये 36 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, रूट में 32 है ना, तो ये 3 है, और यहाँ पे कितना है, ये तो रूट में और ज्यादा चला गया, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ध्यान से, √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 ना, या 16 × 2 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, हम 16 × 2 लिख दें इसको, इसको 16 × 2 लिखेंगे। जब हम इसको 16 × 2 लिखेंगे तो 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 बनेगा, अंडर अंडर रूट 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 √2 बना। तो 3 × 4, 3 यहाँ पे भी है ना, तो 3 × 4, ये साथ में 3 भी है, ध्यान रखना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 √2 बनेगा, प्लस ये 12 √2 है, माइनस। अब इसकी बात देखो, देखो जब रूट में m हो इंटू रूट में n हो, तो हम इनको एक साथ रूट में लिख सकते हैं m इंटू n, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये रूट में 64, इसका मतलब क्या बना, तो ये √2 इंटू √32 है, तो इसका मतलब अंडर रूट में 64, और इसका मतलब तो 8 होता है, तो यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा। बात समझ आई? तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना, माइनस का 12 √2 प्लस का 12 √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 36 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 36 माइनस 8 मतलब 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास में एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 28, तो जो मीन प्रोपोर्शन यानी m आएगा वो अंडर रूट में 28 आएगा, और हम इसको लिख सकते हैं रूट में 7 × 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 जब बाहर आएगा तो 2 बचेगा, और अंदर में √7, तो इसका आंसर क्या बना 2√7। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 20-25 सेकंड का क्वेश्चन होगा। वो बहुत ज्यादा बताए मैंने, 20-25 सेकंड, 20-25 सेकंड उसके लिए बताए हैं जो CHSL लेवल की प्रिपरेशन करके बैठा है। जो CGL या बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर लेगा उसके लिए तो ये 10 सेकंड का काम है, 10 से 15 सेकंड का काम है, वो ऑप्शन संभालेगा सबसे पहले आके। ठीक है, वो वहीं पे आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देगा बेटा। बताता हूँ कैसे वहीं पे मल्टीप्लाई कर देगा, थोड़ा सा टाइम ले लो इस क्वेश्चन पे फिर से। देखो ध्यान से, यही मैं ऊपर हिंट देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले
वो इसको देखेगा और वो इसको भी देखेगा। बेटा इसको जब वो देखेगा ना, तब वो यहाँ पे देखेगा कि यार ये 12 है, और यहाँ पे इसको करेगा 32 को जब बाहर निकालेगा तो वो 4√2 लिख देगा, और 4 दोनों में से पूरे में से बाहर निकाल लेगा। जब इसमें से वो 4 बाहर निकाल लेगा ना, तो अंदर बचेगा 3 माइनस रूट टू, और इधर 3 प्लस रूट टू है। जब मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देगा वो यहाँ पे। समझ रहे हो? करवाऊँ एक बार फिर से इसको? चलो ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ सीख जाओगे नया। हम्म, देखो ध्यान से, यदि बात करें इसी की ना, कि यहाँ पे 3 प्लस रूट टू है, लेकिन यहाँ पे 12 माइनस रूट 32 है। ठीक है, जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 12 माइनस 4√2 बनेगा। ये तो बताया ही ना मैंने, 16 इंटू 2 तो 4 बाहर आ जाएगा। अब जब इसमें से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना हमें, इसमें से यदि मैं 4 आपस में बाहर बाहर निकाल लूँ, तो 3 माइनस रूट टू बचा, और यहाँ पे मैंने 4 बाहर निकाल लिया, और इधर 3 प्लस रूट टू है, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर। तो ये 9 माइनस कितना बचेगा, 2, 7, क्या बचा यहाँ पे, 7 ना, और इधर कितना बच रहा है, इंटू 4, तो 7 इंटू 4, तो एम स्क्वायर इक्वल टू में ये आया हमारे पास में। तो m इक्वल टू में क्या आएगा, रूट लगा देंगे ना इधर, तो जब रूट लगा देंगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, और ये √7 बचेगा। आंसर आ गया। तो इस कैलकुलेशन में और इस कैलकुलेशन में दोनों में फर्क है बेटा। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने चलो बता दी, और मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में आएंगी। चले आगे। देखो, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो। हाँ, कंपाउंड रेशियो बेटा, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मिश्रित अनुपात या यौगिक। कैसे होता है कि जो एंटीसीडेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कि 45 अपॉन में कितना है, 75 है, ऊपर कितना है, 15/17 है, और ऊपर कितना है, 51/68 है, 128/27 है। तो बेटा जो ऊपर ऊपर है ना, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही तो सिखाया था। और जो नीचे नीचे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और कैंसिल आउट करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से इनको कैंसिल कर लेना। जैसे 15, एक सेकेंड, किधर का किधर जा रहा है भाई, रुक जा। 15 से 5 बार गया, 15 से 5 बार गया, 17 से 3 बार गया, 17 से 3 बार गया, और कहीं जा रहा है, और भी कुछ तो जा ही रहा होगा। 5 से 9 बार गया, 9 से 3 बार गया, 27। ठीक है, और कहीं कुछ जा रहा है, ये जा रहा है 17 से, 17 चौक 68, 4 से 32 बार। ठीक है, और कुछ, ये 3 से तो 3 खत्म हो रहा है, बचा कहीं पे कुछ, नहीं बचा, तो 32/17 आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है बेटा। फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब चौथा जो अनुपात होता है, चतुर्थ अनुपात। और वो कैसे निकालते हैं, कि सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए, फर्स्ट वाला। यही होता है ना, ए बी सी डी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कि हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन, 7.2 इंटू 28.8 डिवाइड बाई में 9.6। कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, खुद से कर लोगे कैलकुलेट यहाँ पे। चलो कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर क्या है। ठीक है, सेकंड आंसर होगा आई थिंक, मैंने तो उड़ा दिया। उड़ा दो, तुम भी उड़ा दो यार। ये मेरे हिसाब से इसका 3 गुना है, और इसका 3 गुना निकाल दो, फिर बस बात खत्म, 21 पॉइंट से। क्या ही करोगे करके, क्या ही कर लोगे, 96 का 3 गुना तो है वो, 288। सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, करना खुद से कैलकुलेट। हाँ देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है।
ठीक है। What number should be added to the each of the numbers 103, 10, 135, 55, 72 so that the resulting numbers are in proportion? यदि ये नंबर प्रोपोर्शन में है तो बेटा इसका क्या मतलब, ऐसा क्या ऐड कर दें कि ऐड करने के बाद भी वो नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, जैसे नंबर हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, 103। ठीक है, क्या क्या नंबर दिए हैं, 103 दिया है, उसके बाद में 135 दिया है, 55 दिया है, 72 दिया है। हम इसमें क्या ऐड करें, हम इसमें क्या ऐड कर दें। हेलो सर, 15 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास कराने लग गया था एक सेकंड। क्लियर है, ठीक है। इनमें हम क्या ऐड कर दें कि वो ऐड करते ही ये नंबर सारे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ये नंबर सारे सभी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जैसे प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि पहला देखो, 103 प्लस एक्स रेस टू 135, या फिर मैं डायरेक्ट लिखूं, इनको इस तरीके से नहीं लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे, देखो कि 103 प्लस एक्स अपॉन में 135 प्लस एक्स, पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा थर्ड और फोर्थ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 55 प्लस एक्स अपॉन में 72 प्लस एक्स इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। क्लियर है। तो या तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करो, या फिर आप x की वैल्यू पुट करके देख लो कि दोनों में रेशियो किधर सेम बनाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जब पुट कर दोगे, तो x की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो कि x की वैल्यू पुट करके रेशियो देख लो दोनों साइड में सेम हो। यदि वैल्यू पुट करके चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। ठीक है, या फिर यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे। ओके, चलिए, कुछ अमाउंट वाले क्वेश्चन है, इनको हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। क्लियर है, मिलते हैं बेटा कल अगली क्लास में। चलिए, बाय।